ठीक है। तो कल लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग देखे थे क्या? केली हैमिल्टन थ्योरम देखे थे ना? ये क्या बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies the characteristic equation. इक्वेशन यही था। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ ये lambda is the characteristic polynomial for the matrix A, then ये ऑफ A इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। और ये जो जीरो है ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये ठीक है, ये हम लोग देखे थे कि केली हैमिल्टन थ्योरम। और इसके हेल्प से क्या देखे थे कि यूजिंग दिस फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये देख लेते हैं। और कैलकुलेटिंग ए टू द पावर n, ये भी देखे थे हम लोग इसके हेल्प से, ठीक है। ओके, तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ कुछ। ओके, पहला, सपोज दैट तुम्हारे पास ए जो है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ साइज n। ये ऑलरेडी बोल चुके हैं ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, ठीक है। तो ए जो है कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। तो और सपोज दैट लैम्डा जो है वो क्या है, एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब हम क्या किए, अब सपोज दैट के कोई एक नॉन जीरो नंबर है, के जो है कोई एक क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। हम चाहे तो के टाइम्स ए जो है वो भी एक मैट्रिक्स होगा, ये भी एक मैट्रिक्स होगा के टाइम्स ए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे नेचुरल क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि व्हाट इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये हमको पता करना है कि मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है के ए का, ठीक है। तो देखते हैं आइगन वैल्यू क्या होता है। आइगन वैल्यू क्या हो रहा है कि आइगन वैल्यू मतलब क्या हुआ कि ए लैम्डा जो आइगन वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट सम आइगन वेक्टर भी होगा सच दैट ए भी इक्वल्स टू लैम्डा भी। ये होता है ना आइगन वैल्यू, कि एक भी ऐसा मिलेगा नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए भी बराबर लैम्डा भी होगा। तो हम लोग लैम्डा को आइगन वैल्यू और भी को आइगन वेक्टर बोलते हैं करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। अभी हमको क्या देखना है, के का आइगन वैल्यू देखना है, ठीक है। तो के ए, ठीक है, टाइम्स, अब देखो हमको पता है कि ए भी इक्वल्स टू लैम्डा भी, ये हमको पता है, ठीक है। तो ये हमको पता है, क्यों, क्योंकि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है। तो के को देखते हैं। तो हमको क्या पता है, के ए टाइम्स भी करेंगे तो क्या होगा, के ए टाइम्स भी करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू
ए भी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्डा भी सर। लैम्डा भी। तो ये क्या आ रहा है? के इंटू लैम्डा भी, ये आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अभी इससे इससे क्या मतलब आया कि अगर के ए मैट्रिक्स को मान लो कि बी एज्यूम किए, बी बराबर के ए मैट्रिक्स था, ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास? देखो, यहां से आ रहा है मेरे पास बी भी बराबर के लैम्डा इंटू भी, यही आ रहा है ना? तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? सर बी इक्वल टू के लैम्डा लिख सकते हैं। नहीं, मैट्रिक्स है ये, तो एक मैट्रिक्स है ना, ये एक मैट्रिक्स है और ये एक नंबर है ना। ओ यस। और मैं देखो, जब भी हम लोग के पास इस टाइप का कुछ नंबर आता है ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ से जब हम लोग बी बराबर सी बोलते हैं, तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाता है और बी इक्वल टू सी आ जाता है, इसीलिए बोलते हैं। लेकिन पहला चीज है, देखो यहाँ पे तो बहुत चीज है, यहाँ पे है कि पहला चीज कि यहाँ पे हम बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पता हमको बी इन्वर्टिबल है या नहीं है, लेकिन यहाँ से बी के आइगन वैल्यू के बारे में कुछ बोल सकते हो? बी भी बराबर के लैम्डा टाइम्स भी, तो यहां से बी के आइगन वैल्यू के बारे में बोल सकते हो, क्या होगा? आइगन वैल्यू मतलब क्या हो रहा है कि आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स का क्या होता है कि ये अगर एक वेक्टर मिलेगा सच दैट उस वेक्टर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई कांस्टेंट होगा लैम्डा टाइम्स भी, इसी को हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे बी में जब भी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को, तो कौन सा कांस्टेंट आ रहा है इनटू भी? सर के लैम्डा। के लैम्डा। तो इसका मतलब यहां से हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां से कि आइगन, और यहाँ से क्या बोल रहे हैं हम लोग कि के लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ के टाइम्स ए, ठीक है। और आइगन वेक्टर क्या हो रहा है के लैम्डा के करस्पॉन्डिंग? आइगन वेक्टर क्या हो रहा है के लैम्डा के करस्पॉन्डिंग? भी ही हो रहा है सर। भी हो रहा है ना, तो आइगन वेक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो भी इज एन वेक्टर ऑफ के करस्पॉन्डिंग टू के लैम्डा, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला, यहां से हम लोग को प्रॉपर्टी वन क्या मिला कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू of A with corresponding eigenvector V, then for any k non-zero, के जीरो ले लेंगे तो के टाइम्स ए क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा ना, तो उसके लिए भी होगा, लेकिन हम लोग नॉन जीरो ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब के को जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, के टाइम्स ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम लोग के को नॉन जीरो ले रहे हैं, लेकिन जीरो भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। देन फॉर एनी के इन आर, ये लैम्डा इज एन eigenvalue of A with eigenvector B, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गया ना? Okay. अच्छा, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। अब A है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, अब A स्क्वायर का, A का मान लो आइगन वैल्यू, सपोज दैट लैम्डा है,
तो देखो जैसे ही हम लोग आइगन वैल्यू तुमको दे रहे हैं तो तुम इसका मतलब तुम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हो, ये ए भी बराबर लैम्डा भी फॉर सम भी नॉन जीरो, ये जो है वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर को हम लोग ऐसा करते हैं कि इससे लिख देते हैं कि सो दैट कि वो वेक्टर हम लोग को क्लियर रहे, ठीक है। तो जैसे ही देखो, जैसे ही तुम्हारे पास आइगन वैल्यू मिला ना, तो तुम लोग ये इक्वेशन हमेशा ही लिख सकते हो। आइगन वैल्यू का मतलब यही होता है कि एक आइगन वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं अभी क्या है। मान लो ए स्क्वायर है मैट्रिक्स, ए स्क्वायर का निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं, देखो ए स्क्वायर में फिर वही काम करते हैं। हमको पता है कि ए भी बराबर लैम्डा भी है ना, तो हम ए स्क्वायर टाइम्स भी देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स ए भी लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा, ए टाइम्स ए भी को क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्डा भी। लैम्डा भी। तो इसको लिख दो लैम्डा भी। अच्छा, अब देखो लैम्डा क्या है, एक रियल नंबर है ना, भी तुम्हारा वेक्टर है, तो हम लोग ए भी को भी ये नहीं लिख सकते हैं, ये हम लोग देखे हैं, ठीक है। ये नहीं होगा। लेकिन लैम्डा क्या है, रियल नंबर है, तो हम लोग ए लैम्डा को लैम्डा ये लिख सकते हैं ना, ये लैम्डा एक रियल नंबर है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए भी, ठीक है। अच्छा, अभी भी नहीं आया ना, हमको ए स्क्वायर भी इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स भी चाहिए ना। अभी तो ये क्या है, लैम्डा टाइम्स ए भी है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बोलो यहां से। सर ए भी के जगह पे फिर से लेमडा भी लेंगे। राइट, फिर से लैम्डा भी ले लेते हैं इसको हम लोग। ये क्या हो रहा है, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स भी। तो अब आ गया ना, ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स था, उसमें हम लोग भी से भी वेक्टर कर रहे थे, तो आ गया क्या, लैम्डा स्क्वायर भी। तो इसका मतलब हमको क्या आया, ए स्क्वायर भी बराबर लैम्डा स्क्वायर भी। तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर। सो लैम्डा स्क्वायर हो गया तुम्हारा आइगन वैल्यू, और भी क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर किए तो लैम्डा स्क्वायर हो गया, के टाइम्स ए किए तो के टाइम्स लैम्डा हो गया, ठीक है। तो अब मान लो सिमिलरली अगर हम लोग ए टू द पावर एन करते हैं, या ए टू द पावर कुछ एस करते, कुछ एस मेरा कोई मान लो इंटीजर है, कैच नेचुरल नंबर है सपोज दैट, या इंटीजर भी ले सकते हो, कोई भी निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, एस तुम्हारा कोई भी इंटीजर है, तो ए टू द पावर एस जो होगा, सेम काम कर सकते हैं ना, इसको भी हम लोग, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ए टू द पावर एस टाइम्स भी। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, सेम चीज में लैम्डा एस भी, ठीक है, बाय द सेम मेथड। तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास कि सो इफ, तो प्रॉपर्टी 2 हम लोग क्या बोल दिए कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ, if lambda is an eigenvalue of A, then for any s in Z, lambda to the power s is an eigenvalue of A to the power, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, s मेरा कोई भी इंटीजर है ना, s यहाँ पे कोई भी इंटीजर है ना, तो यहाँ पे देखो एक चीज का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो देखो, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, एक चीज प्रॉब्लम है, ठीक है। सपोज दैट जीरो जो है, सपोज दैट इज एन आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो जीरो इज एन आइगन वैल्यू हुआ, तो अब देखो तब हम लोग s को क्या निगेटिव ले सकते हैं, निगेटिव इंटीजर।
तब हम लोग क्या s को मतलब सपोज -1, तो s को हम लोग क्या -1 ले सकते हैं क्या? जीरो मेरा आइगन वैल्यू ऑफ a का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग देखे थे ना, इसका मतलब हुआ कि a जो होगा वो नॉन सिंगुलर होगा ना, नॉन इन्वर्टिबल होगा ना, a इज नॉट इन्वर्टिबल। तो जैसे ही नॉन इन्वर्टिबल हुआ तो हम लोग a⁻1 तो ये नहीं ले सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो यस यहाँ सर, नहीं ले सकते। राइट, तो ये जो है ये s जो माइनस जब हम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि हम लोग को पता है कि उस समय a इन्वर्टिबल है, ठीक है, ओके। तो जैसे ही जीरो मेरा आइगन वैल्यू हुआ इसका मतलब है कि ए मेरा नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स, ए का पावर निगेटिव पावर कुछ मेक सेंस ही नहीं करता है, सिर्फ ए का पॉजिटिव पावर मेक सेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखे कि अगर लैम्डा अगर आइगन वैल्यू ए का है तो लैम्डा टू द पावर जो है के, वो आइगन वैल्यू ए टू द पावर के का हो जाएगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है ना सबको, कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ए का है तो देन के लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ के टाइम्स ए। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा टू द पावर के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर के, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, ठीक है। तीसरा में देखते हैं, मान लो कि सपोज दैट ए है जिसका आइगन वैल्यू लैम्डा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर भी मिल रहा है सच दैट ए भी इक्वल्स टू लैम्डा भी, ठीक है। क्या कोई एक मैट्रिक्स बी है जिसका आइगन वैल्यू मान लो, अच्छा लैम्डा 1 कर देते हैं इसको, ए भी 1, ठीक है। लैम्डा 2 है, इसका आइगन वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ बी भी 2 बराबर लैम्डा 2 भी 2, ठीक है। और ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये भी n क्रॉस n है, ये भी n क्रॉस n है, ठीक है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि ए बी का आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसका मतलब हमको क्या चाहिए, कुछ एक वेक्टर चाहिए यहाँ पे कुछ वेक्टर चाहिए सच दैट W इक्वल्स टू कुछ एक रियल नंबर चाहिए इक्वल्स टू W, यही चीज चाहिए ना। अगर हमको देखना है कि ए बी का आइगन वैल्यू क्या है तो हमको एक वेक्टर चाहिए आइगन वेक्टर सच दैट ए बी टाइम्स दैट आइगन वेक्टर W इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आएगा वो आइगन वैल्यू हो जाएगा टाइम्स W, ठीक है। तो हमको W ढूंढना, यही चीज तो कर रहे थे ना पिछले दो प्रॉब्लम में भी, तो यही किया ना हम लोग। अच्छा, तो अभी देख लो क्या होगा यहाँ पे, अभी देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब बोलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा वेक्टर के बारे में तुमको पता है बी के साथ, बी के साथ कौन सा वेक्टर का नॉलेज है तुमको यहाँ पे अभी, किसी वेक्टर का नॉलेज है? क्या बोले सर? नहीं, हम बोल रहे हैं कि ए हमको निकालना है ए बी का आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या किए ए बी, तो आइगन वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ, एक हमको आइगन वेक्टर W चाहिए सो दैट कि ए बी W बराबर आइगन वैल्यू इंटू W। तो हम बोल रहे हैं अब हम ए बी को, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम ले रहे थे ना ए टू द पावर स्क्वायर का निकालना था, तो हम भी के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमको ए भी पता था। तो यहाँ पे उसी तरह हम ए बी लिए, तो हम यहाँ पे कौन सा वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको कुछ पता हो उस वेक्टर के बारे में, तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सर क्योंकि हम बोल V2। V2 क्योंकि B है, तो यहाँ V2 अगर करेंगे तो हमको पता है कि इसके बारे में हमको पता है नॉलेज, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लैम्डा 2 V2, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ओके, ये लिख सकते हैं ना। और कुछ कर सकते हैं क्या अब तो नहीं कुछ कर सकते हैं ना हाँ। यहाँ से, नो सर। क्योंकि अब हम तो फिर से V1 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं,
यस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो 1 2 0 1, ये ए है। और बी को ले लेते हैं, मान लो 1 1 2 और 0, ठीक है। ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से बोलो ए का आइगन वैल्यू क्या होगा? 1 2 सर। 1 2 होगा, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल्स टू 1 2। आइगन वैल्यू ऑफ बी क्या होगा? 1 1 सर। ठीक है, ये क्लियर है ना? जिसको डाउट है वो जस्ट एक सेकंड में देखो क्या है। इसको अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे तो ये क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा 1 0 2 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट बड़ा, इसका डिटर्मिनेंट, बट डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, मतलब 1 लैम्डा इक्वल्स टू 1 लैम्डा इक्वल्स टू 2। सिमिलरली यहाँ करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 0 2 1 माइनस लैम्डा, सेम चीज यहाँ भी है ना। तो कोई भी अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा तो डायगोनल उसका क्या हो जाता है? आइगन वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ओके, अब ए बी को देखते हैं। ए बी मैट्रिक्स क्या होगा? तो 1 प्लस 2 3, फिर नीचे उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2। यही आ रहा है ना आइगन वैल्यू ए बी का? सॉरी, ए बी मैट्रिक्स यही आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका अब आइगन वैल्यू देखते हैं क्या होगा। तो इसका यहाँ पे हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं, वो लैम्डा इंटू वो करके। बट हमको 2x2 मैट्रिक्स है ना, 2x2 मैट्रिक्स में इजी क्या है, कैसे निकालना? तो हमको पता है कि अगर लैम्डा 1, अगर इसका दो ही आइगन वैल्यू हो सकता है ना, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होगा? और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 क्या होगा? बोलो तो, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होगा? तो लैम्डा 1 कॉमा 5 लैम्डा हो जाएगा सर। ए आइगन ऑफ ए बी, राइट। ये क्या हो जाएगा? ट्रेस। तो ट्रेस क्या है? 5। अच्छा, और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर, 2। ठीक है। तो आप देखो, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 पता है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 पता है। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये देखे है ना ये सब, तो ऑलरेडी एक एग्जाम्पल देखे थे ना। तो 25 माइनस 8, तो ये कितना हुआ? 17। तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आ रहा था 5, और लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 जो आ रहा था वो स्क्वायर रूट 17 या माइनस स्क्वायर रूट 17, ठीक है। बट वो दोनों बस इंटरचेंज हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, लैम्डा 1 अगर लेंगे तो क्या आ रहा है? 5 प्लस स्क्वायर रूट 17/2, और लैम्डा 2 आ रहा है क्या? 5 माइनस स्क्वायर रूट 17/2। तो इसका जो है कुछ आइगन वैल्यू ऑफ ए बी के साथ कुछ रिलेशन है क्या? नहीं ना। आइगन वैल्यू ऑफ ए देखो 1 2 है, बी 1 1 है, कुछ रिलेशन है क्या आइगन वैल्यू ऑफ ए बी का? नो सर। नहीं है ना। तो यहाँ से इसका मतलब है कि हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ से, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड म्यू इज एन आइगन वैल्यू ऑफ बी, देन लैम्डा टाइम्स म्यू
ठीक है, ये देखे ना अभी हम लोग कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ ए है, म्यू आइगन वैल्यू ऑफ बी है, तो लैम्डा इंटू म्यू ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोई आइगन वैल्यू ए बी का होगा। ठीक है, दो चीज हम लोग मेनली देखे यहाँ पे, जो कि ये चीज कि k टाइम से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइगन वैल्यू भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है कांस्टेंट से, और किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मतलब पावर लेंगे तो आइगन वैल्यू का भी पावर हो जाता है। ठीक है, तो सपोज दैट अगर हम तुमको दिए हैं कि a का आइगन वैल्यू 2 3 5 है, ठीक है, तो फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ a इनवर्स, क्या होगा? क्या हो जाएगा ये? अगर a का आइगन वैल्यू 2 3 5 है तो a इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा? तो आइगन वैल्यू का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा ना। तो 2 इनवर्स 3 इनवर्स 5 इनवर्स, तो 2 इनवर्स मतलब क्या हुआ? 1/2 1/3 1/5। उस तरह अगर हम पूछेंगे कि यहां से पूछेंगे कि a⁻³ का आइगन वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? 8, 27, 1 to 5. राइट, ठीक है, पूछेंगे कि 9 टाइम्स a का आइगन वैल्यू क्या होगा? 18, 27, 45. ठीक है, सबको क्लियर है ना ये? किसी को कुछ डाउट? ओके, ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए क्या कि हाँ बोलो रोहन। सर बोले थे ए इनवर्स नेगेटिव नहीं होगा। नहीं एस नहीं नहीं, हम क्या बोले थे कि का यहाँ पे मान नेगेटिव। हाँ एस का मान निगेटिव कब नहीं होगा? जब ए नॉन इन्वर्टिबल होगा तब ना। एस का अगर हम यहाँ पे आइगन वैल्यू ए का क्या दे रहे हैं? 2 3 5 दे रहे हैं, 3 ही आइगन वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि ए जो है वो क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, क्योंकि ए का जीरो कोई आइगन वैल्यू नहीं है, तो ए इन्वर्टिबल है। तो ए इन्वर्टिबल है तो हम लोग उसका पावर में ले सकते हैं, -1 -2 -3 ले सकते हैं, क्योंकि तब ए इनवर्स का मीनिंग है कुछ। तब अगर वहां पे ए इनवर्स लेंगे तो आइगन वैल्यू भी क्या हो जाएगा? लैम्डा इनवर्स लैम्डा इनवर्स लैम्डा इनवर्स लैम्डा 1 इनवर्स लैम्डा 2 इनवर्स लैम्डा 3 इनवर्स। लेकिन अगर ए का जीरो अगर यहाँ पे हम बोल देते हैं कि अगर ए का अगर हम बोलते हैं कि आइगन वैल्यू 0 1 3 है, तब हमको पता है कि ए इन्वर्टिबल ही नहीं है। तो ए इन्वर्टिबल नहीं है तो ए इनवर्स का यस कुछ सर। मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, ए इनवर्स का कुछ मतलब यस ही नहीं सर हुआ। समझ गए। ठीक है, ओके। हाँ, और कोई हाथ उठाए थे जी क्या? ठीक है, हाँ, अच्छा, तो हम लोग क्या देखे अभी? प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू भी देख लिया हम लोग कुछ कुछ। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम लिखे थे देखे? हाँ, अच्छा, अभी देखो, अब दो चीज होता है इसमें। क्या होता है दो चीज, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आ गया, हाँ। एक सेकेंड, और क्या कराना था? हाँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इसी बेसिस पे कराएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है, सपोज दैट -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। ठीक, सपोज दैट इसका हमको मान लो कि आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज निकालना है, तो वो हम तुम लोग कैलकुलेशन चेक कर सकते हो यहाँ पे अपना, हम किए हुए हैं तो ऑलरेडी हम लिख देते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आ रहा है
वो आ रहा है माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 21 लैम्डा प्लस 45। ठीक है, ये है। ओके, अब इसका हम लोग मान लो कि ये निकाल रहे हैं, तो इसका जीरोज क्या क्या आ रहा है, तो यहां से आ जाएगा अगर निकालोगे तो लैम्डा 1, तो आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 बराबर 5, लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 3 बराबर -3। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, 5 के करस्पॉन्डिंग हम इसका देखते हैं कि आइगन वेक्टर्स क्या आ रहा है, और उसके बाद 3 -3 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो लैम्डा 1 बराबर 5 लेते हैं और 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको किसको सॉल्व करना है, a माइनस 5 i v बराबर 0, इसी को सॉल्व करना है और v का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस 5i करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 2 -3 2 -4 -6 -1 -2 -5। ठीक है, यही हो जाएगा ना a माइनस 5i। हमको इंटू भी करके 0 निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब हम लोग यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन यही लगाएंगे ना जी, गॉस एलिमिनेशन ही लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि रो एकलन फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, तो हम इसको फाइनली हम तुम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, हम ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो लिख देते हैं -7 2 -3 0 -24/7 -48/7 0 0। ठीक है, ये आ रहा है, तो इसका रैंक कितना हुआ, 2 2 हुआ। ठीक है, तो अब देखो, तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, तो सेकेंड वाले इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं ना, सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या आ रहा है, -24x3x2/7 -48/7 या v2 v3, अगर v में लिख रहे हैं तो v2 v3 बराबर 0। तो यहां से क्या आ रहा है मेरा, v2 बराबर -2v3, यही आ रहा है ना। सर ये समझ नहीं आया, ये V2 कैसे कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे वही सेम चीज कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या था, ये v1 ओ v2। हाँ, ये समझ गए। ठीक है, यही था ना यहाँ पे। यस। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया, राइट। तो यहां से आ गया v2 बराबर -2v3। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, दिख दिख रहा रहा है है। सर। दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ, नहीं मेरे में नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, मतलब मेरे कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, कुछ इशू है क्या, एक सेकेंड रुको, इस कंप्यूटर से हम रीज्वाइन, हाँ हो गया, अब दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है कंप्यूटर पे ना, तो इसलिए, तो उस पे नहीं दिख रहा था। हाँ, ओके, तो v2 बराबर -2v3 आ गया। अब पहला वाला इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन से क्या आ जाएगा, -7v1 + 2v2 - 3v3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, तो v2 ऑलरेडी -2v3 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, v3 को कुछ भी ले सकते हैं ऐसे भी, मतलब v3 को मान लो 1 ले लो, 2 ले लो, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए ना, तो v3 को 1 ले लो, तो v2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो -7v1 -4 और -3 बराबर 0, तो v1 कितना आ रहा है, -1। ठीक है, ये क्लियर है ना सबको, ओके। तो यहां से मेरे पास एक सॉल्यूशन क्या आ रहा है इसका, v1 बराबर 1 v2 बराबर -2 -1, एक तो ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा हो गया आइगन वेक्टर हो गया इसका, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट आ रहा है ना, λ3 ही सिर्फ, सॉरी v3 ही सिर्फ इंडिपेंडेंट है, बाकी सब तो डिपेंडेंट हो रहा है ना, यही सिर्फ इंडिपेंडेंट था ना, बाकी तो हम डिपेंड हो रहा है ना, बाकी जो लैम्डा v1 और v2 तो v3 पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसीलिए एक ही वेक्टर आया है। ठीक है, अगर दो तो इंडिपेंडेंट आता तो दो आता, जैसे नेक्स्ट में देखते हैं, अभी वाले में, नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो लैम्डा
बराबर क्या था, -3 था ना, -3, ठीक है। तो लैम्डा बराबर -3। तो अब क्या करेंगे, a माइनस 3i v बराबर 0, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ रहा है, a माइनस 3i, सॉरी a माइनस नहीं ना, प्लस हो जाएगा ना ये, -3 तो है ही ऑलरेडी ना, राइट। तो इसको करेगा तो मैट्रिक्स आ रहा है क्या, 1 2 -3 2 4 -6 -1 -2 3, ठीक है। तो इसमें फिर से लगाएंगे हम लोग वही रो इक्विवेलेंट गॉस एलिमिनेशन, रो इक्विवेलेंट या गॉस एलिमिनेशन जो बोलो इसको तुम लोग, ठीक है। तो ये आ रहा है क्या मेरे पास, 1 2 -3 0 0 0 0 0, ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, ये इस दोनों रो को ऐड कर दोगे 0 हो जाएगा, और इसको -2 टाइम्स करके माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ रहा है मेरे पास, हाँ बोलो। नहीं सर, मिस्टेक्स हो गया। तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास, यहां से कि g1 प्लस 2v2 माइनस 3v3 बराबर 0। यहां से v1 क्या आ रहा है, 3v3 माइनस 2v2, ये आ रहा है ना, सॉरी ये आ रहा है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कितना है और डिपेंडेंट कितना है, 2 है सर इंडिपेंडेंट और 2 है। डिपेंडेंट 1 है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है और ये मेरा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन स्पेस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v1 की जगह क्या हो जाएगा, 3v3 माइनस 2v2, और v2 की जगह v2 और v3 की जगह v3, सच दैट v2 v3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अभी अब यहाँ से क्या आ रहा है ये, अब फिर से वही काम करेंगे ना, v3 कॉमन v2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v2 के साथ लेंगे तो -2 1 0 प्लस v3 लेंगे तो 3 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास 2 आइगन वेक्टर आ रहा है ना, -2 1 0 3 0 1, ठीक है। तो इस मतलब है कि लैम्डा इक्वल्स टू -3 के करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वैल्यू वेक्टर्स आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, तो हम लोग लैम्डा क्या आया था मेरे पास, 5 -3 -3, इसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आया और इसके करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, इस चीज को हम लोग नाम दे देते हैं। 2 चीज होता है, एक होता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स, और रूट विद मल्टीप्लिसिटी 2, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, और एक होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, 2 चीज होता है, ठीक है। 2 चीज होता है, एक होता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और एक होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होता है वो होता है ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। तो ये होता है, जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होता है कि कितना, मतलब जैसे यहाँ पे जैसे अगर देखें कि 5 एक ही बार आया है ना, रूट में एक ही बार आया है ना, और -3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ लैम्डा। ऑर्डर ऑफ लैम्डा मतलब क्या हुआ कि वो कितना बार रिपीट हुआ है लैम्डा में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब हो जाएगा ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट कितना आ रहा है, ठीक है, लीनियर, ठीक है, इंडिपेंडेंट
या आइगन वेक्टर्स जस्ट बोल दो, कितना आ रहा है, आइगन वेक्टर्स कितना आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ लीनियर डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, सर हाँ सर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ये कोई नंबर ही ना है, जैसे कोई हाँ ये पूछेगा नंबर, हमसे इसमें कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का है तो हम 1 बोलेंगे ना। हाँ नंबर है ये। जैसे वो एग्जांपल अभी देख रहे हैं, जैसे कि अगर बोलेगा कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 1, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 2। नहीं कितना आया था, 5 के करस्पॉन्डिंग कितना आइगन वेक्टर आया था, एक ही आया था ना, अच्छा हाँ 5 यस। ठीक है। सिमिलरली अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 2 राइट, ठीक है, क्लियर है ना। और यू, सर सर -2 लिखे क्या? ओ सॉरी, नहीं -2 गलती हो गया, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक फैक्ट यस क्या सर। है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो है, ठीक है, यहाँ पे फैक्ट अभी हम बोल रहे हैं, ये मतलब तुम लोग चेक कर सकते हो कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो हमेशा लेस देन होगा, नहीं तो इक्वल होगा किसके, ठीक है। तो अगर अगर हम बोल रहे हैं कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा, ठीक है, 2 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर है ना ये, यस सर। ओके, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, सर ओके, हाँ सर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हुआ कितने टाइम्स वो आया है? हाँ, मतलब आइगन, एक आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा, सेम के लिए ऑफ लैम्डा एक आइगन वैल्यू जो है वो कितनी ज्योमेट्रिक बार आया है, मल्टीप्लिसिटी। लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कितना आइगन वेक्टर्स आया है लीनियर, मतलब जब हम निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर तो कितना आ रहा है, तो एक ही आइगन वेक्टर, यहाँ पे क्या देखे, -3 के करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर आया ना, यस सर। तो अलजेब्राइक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो गया, ठीक है। यस सर। अब यस ऐसा भी हो सकता था कभी रिड्यूस, मान लो कि -3 आता, और जब हम लोग रो रिड्यूस करते तो वो कुछ इस टाइप का आ जाता, 1 2 3 0 1 1 और 0 0 0, इस टाइप का भी आ सकता था। तो ये यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाता, और यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे आइगन वेक्टर कितना आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है x2 + x3 = 0, तो यहाँ से x2 = -x3 और ऊपर से फिर x1 + 2x2 + 3x3 = 0, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेक्टर है ना, तो इसका मतलब एक ही आ रहा है आइगन वैल्यू। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन आता तो हम लोग बोलते हैं कि ज्योमेट्रिक अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1, 1। ठीक है। तो यस ये क्या बोल रहा है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता है कभी भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। और हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या देखें कि एक ना एक आइगन वैल्यू तो आइगन वेक्टर मिलेगा ना, ये तो देखे हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये भी हमको पता है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो एटलीस्ट 1 होगा ही होगा, ये भी देखे हैं, क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं कि
अगर मेरे पास एक आइगन वैल्यू है तो एक ना एक तो आइगन वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? एक से ज्यादा भी मिल सकता है लेकिन एक ना एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये हमको पता है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया सबको? ओके। तो अच्छा, अभी यही वाले मैट्रिक्स में देखते हैं, ऊपर में जो निकाले हैं उसी में देखते हैं। ऊपर मैट्रिक्स क्या था? ए बराबर लिखे हुए हैं, यहीं से हम लिख देते हैं। ए बराबर था -2 2 -3 2 1 -6 -1 2 0, ये था ए। और हम लोग को आइगन वेक्टर्स क्या आया था? v1 आया था, आइगन वेक्टर लिख देते हैं, ये आया था करस्पॉन्डिंग टू, ऐसा करते हैं हाँ v1 v2 v3 लिख देते हैं, चलो। तो v1 कितना आया था हम लोग को? हाँ निकाल लेते हैं, हाँ 1 -2 -1, ठीक है? तो लिख देते हैं 1 क्या जी 1 -2 -1, यहाँ पे हमको वही आया ना, हाँ एक सेकेंड, ठीक है 1 वही लिख देते हैं 1 -2 -1। अच्छा, और दो वेक्टर और क्या आया है? ये -2 1 0 करके लिख देते हैं पहले, -2 1 0, इसको v2 बोल दो और v3 बोल दो 3 0 1, ठीक है? ये आया था, अभी हम लोग देखे थे ये, ओके। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये तीनों से मतलब v1 v2 v3 को मिला के हम लोग एक मैट्रिक्स बना सकते हैं ना 3x3 के। तो हम लोग उसको मान लो p बोल दिए, p हम लोग बोल दिए क्या, तीनों को मिला के एक मैट्रिक्स बना दिए 1 -2 -1 -2 1 0 3 0 1, ठीक है? ओके, अच्छा ये बना दिए हम लोग, ओके। अभी देखो, अभी इसका हम लोग देखते हैं कि इसका क्या इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो देखते हैं, ठीक है? ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये इन्वर्टिबल होगा ना, ये क्यों इन्वर्टिबल होगा बोलो तो? वाई p इज इन्वर्टिबल? हम लोग p किस 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 क्योंकि वाले सर वेक्टर से, हाँ बोलो। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है सर, इसलिए। नहीं, डिटर्मिनेंट तो अभी हम चेक नहीं किए हैं ना, अभी तो तुम चेक करोगे तब ना, बट डायरेक्टली बोल सकते हो अभी यहाँ पे। हम ए के बारे में नहीं पूछे, पी के बारे में। ए के बारे में हमको पता है कि ए इन्वर्टिबल है, क्योंकि ए का हम देख लिए हैं कि आइगन वैल्यू हम लोग निकाले थे। लेकिन पी के बारे में अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि तुमको पता है। तो पी किससे फॉर्म हो रहा है, कौन से वेक्टर से पी फॉर्म हो रहा है? v1 v2 v3 से। v1 v2 v3, और v1 v2 v3 क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या है? जैसे ही तुम्हारे पास लीनियरली यस सर। इंडिपेंडेंट आया तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 3। 3, क्योंकि 3 वेक्टर है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रैंक 3 हो जाएगा, तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है? तो p इन्वर्टिबल हो जाएगा तो p इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, p इनवर्स भी निकाल सकते हैं, ओके ठीक है। p इनवर्स बोलो क्या होगा? p इनवर्स बोलो क्या होगा? हम निकालें या नहीं निकालें, देखें, नहीं निकालें। तो निकाल लेते हैं, मेरे पास कोड लिखा ही हुआ है। इनवर्स निकालने तो तुम लोग को आता है ना, तो हम उसका कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनवर्स तो निकालना है, सबको यस पता सर। है। हाँ, तो हम कोड ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, हम जस्ट इनपुट दे देते हैं, आ जाएगा मेरा 1 -2 3 -2 1 0 -1 0 1, ठीक है? तो जब p इनवर्स निकालोगे तो ये आ रहा है
सर -6 -6 क्या -6 क्या आ रहा है? डिटरमिनेंट सर। ओ डिटर्मिनेंट नहीं, पी इनवर्स बोल रहे हैं। ओके ठीक है, तो हम लोग इनवर्स किससे निकाल सकते हैं? गॉस जॉर्डन वाले से निकाल सकते हैं ना, ऐसे करके पी आई करके, और उसके बाद हम लोग इसको आई बनाएंगे और इसको जो बनेगा वही इनवर्स हो जाएगा। यही देखे थे ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वही उसी मेथड से तुम लोग निकाल सकते हो। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं अभी। तो ये आ रहा है -1/3 -2/3 0 -2/3 -1/3 0 -1/3 -2/3 1। ठीक है, ये तुम लोग चेक कर सकते हो, ये तुम लोग चेक कर लेना ये। ओके, तो देखो मेरे पास अभी क्या है, P है, P इनवर्स है। अभी हम लोग क्या करते हैं थोड़ा, P A P इनवर्स करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये तो हम लोग अभी हम इसको तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना कि ये कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है P A P इनवर्स। ठीक है, ओके, तो P क्या मैट्रिक्स था? P मैट्रिक्स है 1 -2 3 -2 1 0 -1 0 1। ठीक है, A क्या मैट्रिक्स था? A मैट्रिक्स था, लिख दो 1 को, A को भी। A है -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0, और P इनवर्स ऑलरेडी हम लोग अभी निकाले हैं। -1/3 -2/3 0 -2/3 -1/3 0 -1/3 -2/3 1। ठीक है, P A P इनवर्स यही आ रहा है ना। ओके, देखते हैं ये क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके। ओके, देखते हैं। तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहला 2 को। तो क्या आएगा बोलो? पहला क्या होगा? 1 × -2 प्लस, तो -2 -4 -6 और -3 -9। ठीक है, तुम लोग चेक करो और बोलो तुम लोग। 2 -2 0 और -6 -3 + 12 9 और 0 9। ये क्या हो जाएगा? -4 + 2, तो सॉरी 4 + 2 6 -2 + 1 -3 6 -6 0 2 -1 1, फिर आ रहा है ये -2 और -2 -4, ये आ रहा है -3 3 सॉरी। ठीक है, सही है ना? एक बार चेक कर लेना तुम लोग कैलकुलेशन, क्योंकि हम आंसर हमको पता है क्या आना चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आया तो मतलब कुछ कहीं गलती हुआ है। ठीक है, हाँ, उसके बाद बताएंगे क्या रूल हो रहा है इसमें। ठीक है, चेंज का कलर। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये बोलो क्या हो रहा है? क्या होगा ये? 3 + 2 2 2 जा 4 प्लस -3। ठीक है, 4 आ रहा है, कुछ तो इशू हुआ है। एक सेकेंड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चेक ही कर लेते हैं, कुछ गलती अगर कैलकुलेशन हुआ होगा तो। मैट्रिक्स P A P इनवर्स चेक करना है ना, कर ही लेते हैं अभी। थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, क्या है? 1 -2 3 -2 1 0 -1 0 1
ये हो गया पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स हो गया या -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0 शायद सही है whatever, देख लेते हैं -9 -6 9 6 -3 0 1 -4 3 हाँ ये तो सही है ठीक है अब जरा दूसरा वाला कर ले -9 -6 9 6 -3 0 1 -4 3 और ये क्या है -1/3 -2/3 0 -2/3 -1/3 0 1/3 2/3 1 आ गया सर। आ गया क्या आया सर 4 2 और 9 हम्म उसके बाद है सर 0 -3 और 0 हम्म और 1/3 उसके बाद 4/3 -4/3 और 3 राइट ये आया ना ओ नहीं ये कुछ तो कहीं गलती हुआ है कैलकुलेशन में कुछ इधर उधर तो कुछ गलती हुआ है मेरा ठीक है रुको इस एग्जांपल को हम एक बार चेक करके करेंगे कुछ मेरा कैलकुलेशन कहीं गलती हुआ है दूसरा एग्जांपल हम जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे वो उसके लिए दूसरा इजी एग्जांपल ले लेते हैं रुको क्योंकि इसमें मेरा हमको लग रहा है कि कुछ इशू हुआ है इसमें कुछ कहीं पे ये क्योंकि ये सब कहीं पे इसमें हो सकता है इस सब में कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ होगा ठीक है हम क्या बताना चाह रहे थे वो अभी एक नया एग्जांपल लेते हैं उसमें बता देते हैं रुको इसको हम चेक करेंगे फिर से मान लो ये ले लेते हैं 0 2 और दूसरा ले लेते हैं 1 3 0 1 ठीक है एक ही सॉरी एक ही मैट्रिक्स चाहिए हमको हाँ तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो रहा है सर 1 1 एंड 2 2 ठीक है आइगन वेक्टर देख लेते हैं इसका 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएगा तो a माइनस लैम्डा आई v बराबर 0 ठीक है तो 1 के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं ना लैम्डा इक्वल्स टू 1 तो ये हो जाएगा 0 2 0 1 v बराबर 0 सेम है तो यहाँ से तो कुछ है नहीं यहाँ से क्या हो जाएगा v2 बराबर 0 v1 बराबर कुछ भी हो सकता है तो एक आइगन वैल्यू आ गया 1 0 ठीक है क्लियर है सबको हाँ मे बी लेटर लेटर या 5 to 10 ओके या हाँ और लैम्डा इक्वल्स टू 2 सो a माइनस 2i v ठीक है तो अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 2 0 0 ठीक है तो यहाँ क्या आ रहा है v1 प्लस 2v2 बराबर 0 तो यहाँ से भी क्या आ रहा है v1 बराबर 2v2 ठीक है यही आ रहा है ना तो ये क्या हो जाएगा 1 कॉमा v1 v2 को अगर 1 लेंगे तो v2 2 ये हो जाएगा 2 1 ठीक है तो मैट्रिक्स मेरा यहाँ से क्या आ रहा है 1 अब ये आ रहा था 1 0 और ये आ रहा है 2 1 इससे एक मैट्रिक्स बन जाएगा क्या 1 0 2 1 ठीक है तो ये हम लोग p बोल दिए हैं अब हम लोग देखना है क्या p a p इनवर्स क्या आ रहा है ठीक है तो देखते हैं a क्या लिए थे 1 2 0 2 ठीक है p इनवर्स बोलो इसके लिए तो p इनवर्स तुरंत निकल जाएगा तुम लोग का बोलो क्या होगा p इनवर्स 2/2 मैट्रिक्स है ना क्या होता है 2/2 के लिए इनवर्स इसका क्या होगा बोलो 1 2 0 1 इनवर्स बोलो क्या होगा 2 क्रॉस 2 के लिए तो इनवर्स निकालना बहुत इजी है ना एडजॉइंट वाला रूल लगाओगे तो डिटर्मिनेंट इसका क्या है 1 तो 1/1 इंटू एडजॉइंट तो उसमें क्या हम लोग करते हैं
क्या आएगा इन्वर्स? तुम लोग बोलो इसका मुझे, इसका इन्वर्स बताओ तुम लोग को, हम 2 मिनट दे रहे हैं, इसका इन्वर्स बताओ। सर यही तो आएगा। यही क्या आएगा? 1 2 0 नो सर 1 का 1002 राइट 1 0 1002 ये नहीं आएगा। 1 - 2 0 1 आएगा सर। 1 - 2 0 1 राइट। इसका क्या हो, इसको देखो मल्टीप्लाई भी तुम लोग कर सकते हो ना, 1 2 0 1 1 - 2 0 1 करोगे तो क्या आएगा? पहला क्या हो जाएगा 1, उसके बाद दूसरा में लिखोगे तो 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 1। तो बेसिकली ए बी सी डी का इसका इन्वर्स क्या होता है? अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाता है 1 बाई डिटर्मिनेंट दैट इज ए डी माइनस बी सी टाइम्स एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा। तो 2 क्रॉस 2 में तो बहुत ईजी है निकालना ना, ठीक है ओके। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, तो ये इक्वल्स टू आ गया, क्या है 1 - 2 0 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये बोलो क्या हो रहा है, ये 1 होगा, नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला क्या होगा 3 3, 3 उसके सर। बाद उसके बाद 0 0 उसके बाद 2, ठीक है 2 यस सर। राइट। तो हमारे पास क्या है कि हम लोग निकाल रहे हैं पी ए पी इनवर्स, तो ये 3 हो रहा है या 0 होगा, हम्म, ये 3 आ रहा है, कुछ गलती कर रहे हैं कहीं पे क्या हम, सर 5 की जगह 6 होगा। 6 होगा ये, राइट हाँ 6 होगा, ठीक है हाँ। तो क्या आ रहा है, नहीं ये आना चाहिए, ये आना चाहिए 4 आएगा इसलिए, सर। हाँ बट नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए इसको। बेसिकली हम रुको फिर से हम चेक करेंगे, हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, इसको हम 1 सेकंड रुको, नोट्स में देखे क्या हम लिखे हैं, एक सेकंड, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था क्योंकि आंसर ये आना चाहिए था। कुछ गलत हो सकता है कि हम कुछ गलत कर रहे होंगे कैलकुलेशन या कुछ ऐसे गलत कर रहे होंगे, इसीलिए 1 सेकंड रुक जाओ, हम लिखे हुए हैं अपने नोट्स में, राइट ओके। हाँ ये तो होता है, इनवर्स ए पे राइट 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 उल्टा कर रहे हैं, सॉरी राइट इनवर्स, 1 सेकंड ये वाला कैलकुलेशन करो थोड़ा, पी इनवर्स ए पी 0 1 2 0 1, हाँ ये क्या आ रहा है, ये 1, ये 2 - 2 -4 मतलब कितना -2, फिर ये 0 और ये कितना हो रहा है 2 और ये 1 2 0 1, ठीक है। ये कितना हो रहा है, ये 1, ये कितना हो रहा है 0, ये 0 और ये 2, हाँ ठीक है राइट, अच्छा ठीक है। तो वही हम इसमें गलती हम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ भी हम लोग पी इनवर्स ए पी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो ए सपोज दैट यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यही दोनों आइगन वैल्यू था ना, ये आइगन वैल्यू था ना ए का, यस और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। इसको हम नेक्स्ट कल भी एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायगोनलाइजेशन। मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सपोज दैट ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और इसके पास n आइगन वेक्टर्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो और उसका नाम दे दो, मान लो v1 v2 vn, ठीक है। और मान लो कि आइगन वैल्यू जो है λ1 λ2 λn है, और ये सब ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग ही है, कुछ सेम भी हो सकता है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग एक p मैट्रिक्स बनाएंगे v1 v2 vn से, तो v1 एक कॉलम वेक्टर है ना सब ऐसे, तो अगर हम लोग p इनवर्स ap करेंगे, तो ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, λ1 λ2, ठीक है, ये और ये 0 0। अगर तुम्हारे पास क्या है कि कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और जिसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, ये और n आइगन वैल्यूज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग p मैट्रिक्स बनाएंगे आइगन वेक्टर से, और p इनवर्स ap कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, λ1 से λn डायगोनल में आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स A, ठीक है। तो इसको हम लोग कल एक बार फिर डिस्कस करेंगे। तो कल, आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, अभी हमको जाना है। कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको फिर से देखेंगे कल हम लोग, ऑफ ए मैट्रिक्स, और देखेंगे हम लोग सिमिलर सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है। ये दो चीज कल हम लोग देखेंगे, और फिर कल तुम लोगों का ये लीनियर अलजेब्रा का जो है सिलेबस वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें तुम लोग ये वाले में भी तुम लोग कैलकुलेट करना, ये जो जो हम कर रहे थे ना ये वाले में, इसमें तुम लोग कैलकुलेट करना, चेक करो, p इनवर्स ap को चेक करना, ठीक है। यहाँ पे p इनवर्स ap को चेक करना, यस वो सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कल हम लोग फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, हम डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स और सिमिलर मैट्रिसेस क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे, तो तुम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? सर हम्म, सर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है ना हाँ, सिलेबस में? वो बेसिकली वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस किए हैं ना हम लोग, वो वहीं से हम बता देंगे, उसको भी लिख देते हैं हम, तो याद रहेगा हमको। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। ओके, चलो ठीक है।